और देखिए एक बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की ने चिट्ठी में यूक्रेन की संप्रभुता पर बात की। ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना की वापसी और सीज फायर की मांग रखी। तो ज़ेलेंस्की अपनी मांगों को रख रहे हैं पुतिन के सामने बिना डरे, और इसीलिए उस चिट्ठी में भी वो मांग रखी, जिसके बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ज़ेलेंस्की के लेटर में रूस की मांगों को तरजीह नहीं दी गई और यूक्रेन की शर्तें देने के बाद पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। पुतिन ने मीडिएटर से कहा, यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। अब पुतिन का ये रुख, पुतिन का ये गुस्सा और ये मूड देखकर आप समझ सकते हैं कि पुतिन कितने गुस्से में हैं। आइए अब आपको ज़ेलेंस्की का 19 मार्च का एक बयान सुनाते हैं, जब वो शांति के लिए अपनी शर्तों पर बात कर रहे हैं और जीत का दम भर रहे हैं। हम दुश्मन को हराएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है, क्योंकि हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। रूस युद्ध अपराध कर रहा है, बेगुनाह लोगों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर बमबारी हो रही है, लेकिन उनकी ये करतूत उन्हीं पर भारी पड़ेगी। हमारी सेना ने उन्हें रोक दिया है। रूस को इस युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। रूस नहीं माना तो उसकी कई पीढ़ियां पछताएंगी। ये हमारी अखंडता को बहाल करने का वक्त है। रूस के पास गलतियों को सुधारने का मौका है। तो ये था ज़ेलेंस्की का वो बयान जिसे सुनकर पुतिन बहुत नाराज हुए थे, और अब उनका ये रुख सामने आया है। अब आपको पुतिन का वो बयान सुनाते हैं जब उन्होंने यूक्रेन के साथ नाटो मुल्कों को भी वार्निंग दे दी थी और कहा था कि ऐसा सबक मिलेगा जैसा किसी ने इतिहास में देखा नहीं होगा। मैंने हमले का आदेश दे दिया है। जो भी हमारे मामले में दखल देगा और हमारे देश के खिलाफ खतरा बनेगा, तो याद रखना कि वो सबक मिलेगा जो इतिहास में नहीं मिला। И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда. और इस वक्त कर्नल एस डिनी हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। डिनी साहब, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, अब ये जो मौजूदा रुख नजर आया है, ज़ेलेंस्की एक चिट्ठी भेजते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस देखकर व्लादिमीर पुतिन इतने भड़क जाते हैं कि वो ज़ेलेंस्की के रिप्रेजेंटेटिव को कह देते हैं, कह देना ज़ेलेंस्की से कि तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर दूंगा। इस युद्ध का क्या अंजाम नजर आने वाला है आने वाले वक्त में? देखिए, ये वंस अगेन एक बार फिर ये दर्शाता है कि इनमें से कोई भी, व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे ज़ेलेंस्की हो, चाहे जो बाइडेन हो, ये युद्ध को समाप्त करने की कोई कोशिश नहीं है। अगर युद्ध को समाप्त करने की कोशिश होता तो इस तरह की बातें पब्लिक में नहीं करते हैं। अगर जब भी युद्ध होता है, खास तौर पे एक इस तरह का बयान आता है कि ताकि दोनों में एक कहीं ना कहीं एक मिलने का एक एनवायरनमेंट बने। लेकिन जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, दोनों पक्ष, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे ज़ेलेंस्की और इवन जो बाइडेन हो, उन्होंने ऐसे प्रस्तावना जो स्टेटमेंट्स लाए हैं बाहर, जिससे ऐसा लगता नहीं है कि कोई नजदीक में कभी कोई पीस आने वाला हो। कोई बोलता है कि वॉर क्रिमिनल है, कोई बोलता है मैं बर्बाद कर दूंगा, कोई इस तरह से बोलते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, अभी भी रशिया के पास अपनी इज्जत बचा के वापस जाएंगे। तो इस हालात में जो हमें हिस्ट्री से हमें सीखने को यही मिला समीर जी, दैट इस तरह से युद्ध बंद नहीं होते हैं। खास तौर पे जब आप ऐसे लोगों के साथ डील करो, जैसे व्लादिमीर पुतिन ने जैसे किया, किसी ने नहीं सोचा था उनका जो इरेशनलिटी है वो दिखाया गया है। हाँ। तो इस तरह का एक डिप्लोमेसी का मुझे समझ में नहीं आता कि इतने भयंकर युद्ध के बीच में भी ये लोग ऐसे लगा। अब जैसे ये चिट्ठी देने वाला सिस्टम है जी, ये पुराने जमाने में राजा महाराजा के टाइम पे होता था कि चिट्ठी लेके जा रहे हैं और मैसेंजर लेके आया तो उनको कुछ बोलना। आज आपके पास इतना टेक्नोलॉजी है, आपके पास ऐसे चीजें हैं जिससे अपना जो कहना चाहते हैं वो डायरेक्टली कह सकते हैं और बाहर पब्लिक आने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये पब्लिक में आना, इसका मतलब ये है कि ये नजदीक में युद्ध को समाप्त करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोनों तरफ से भरोसे की, विश्वास की जबरदस्त कमी नजर आ रही है, जिसका अंजाम हमारे सामने है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।